का पार्ट 2 है और इसमें हम बात करेंगे 3 ऋषियों के बारे में। और नोट कर लीजिए, ये ऋषियों की एट्रीब्यूट्स ही आपकी रुचियां बताएंगे और आपका स्वभाव बताएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो किसी भी व्यक्ति का, चाहे मर हो या मादा हो, उसका स्वभाव और जो रुचियां होती हैं वो D3 से ही देखी जाती है। और D3 को जितने भी घर हैं और जितने भी ग्रह हैं वो किन किन राशि पर बैठे हुए हैं, हर एक राशि को 3 ऋषियों के अंतर्गत डिवाइड किया हुआ है। आगे वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, आप उन ऋषियों का नाम नोट कर लीजिए। कोई भी ग्रह जो D3 में चर राशि में है, याद कर लीजिए। एक तो मैं यहाँ बनाऊंगा 3 ऋषियों के। एक नारद ऋषि, नारायण कहते थे, आपको याद होगा। उसके बाद एक है हमारे अगस्त्य ऋषि, नाम नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। अगस्त्य ऋषि। और एक हैं आपके दुर्वासा ऋषि। तो देखिए, ये 3 ऋषि मुनि हैं जो कि हमारे जो वैदिक सिद्धांतों को जानते हैं, हिंदुत्व को जानते हैं, वो जानते होंगे नारद, अगस्त्य और दुर्वासा कौन है। मैं बाद में यहाँ पे बताना भी चाहूँगा आपको। देखिए, नारद एक ऐसे इंसान थे जो यात्राओं के शौकीन थे। पीठ पीछे चुगली करना, देवदूत, महान योगी और भगवान को समर्पित लेकिन गलत विचारों की ओर आकर्षित नहीं होना, ये चीज़ दिखाता है नारद जी का। उसके बाद अगस्त्य ऋषि कौन थे? दृढ़ निश्चयी, पर्वत और समुद्र को साधना, दयालु, सज्जनों का मददगार और शत्रुओं का संहारक, एक ही स्थान पर रहना पसंद करते हैं। तो नारद जो होते हैं एक स्थान पर रहना पसंद नहीं करते हैं, अगस्त्य एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं। ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा जो है बहुत ही क्रोध स्वभाव के थे, अहंकारी थे, रूढ़िवादी थे, परंपराओं का पालन करने वाले थे, धैर्यहीन थे, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले थे। नोट कर लिया आपने नारद, अगस्त्य और दुर्वासा के बारे में। अब आपने अपने D3 चार्ट में फोकस करना है कि भाई आपके D3 चार्ट में कौन से प्लैनेट जो हैं वो नारद के अंदर आते हैं, कौन से अगस्त्य ऋषि के अंतर्गत आते हैं, कौन से दुर्वासा ऋषि के अंतर्गत आते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो जो ग्रह D3 में, याद कर लीजिए, जो ग्रह D3 में चर राशि में आएंगे, मतलब ऐसे प्लैनेट जो कि 1, 4, 7 और 10 ये चर राशियाँ होती हैं। जो भी प्लैनेट, चर का मतलब क्या होता है? लगातार चलते रहना। जो ग्रह इन राशियों में आने वाले हैं आपके D3 चार्ट में, उनके ऊपर ऋषि नारद का प्रभाव होगा। नोट कर लीजिए। और जो ग्रह D3 में स्थिर राशि में आते हैं, 2, 5, 8, 11 में आते हैं, याद कर लीजिए वो ऋषि अगस्त्य उसको संभालते हैं। 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशियां हैं। उसके बाद जो ग्रह D3 में द्वि स्वभाव राशि में आते हैं वो ऋषि दुर्वासा के अंतर्गत आते हैं। ऋषि दुर्वासा द्वि स्वभाव कौन कौन सी है? एक बुध की राशि हो गई होगी, एक बृहस्पति देव की राशि। द्वि स्वभाव 2 राशियों के मालिक होते हैं। शुक्र 2, 7 के हो गए, बृहस्पति 9, 12 के हो गए, बुध जो होते हैं 3 और 6 के हो गए। आगे बात समझ आपको। तो आपने देखा आपके बर्थ चार्ट में जितने भी ग्रह हैं, कुछ हो, कोई प्लैनेट हो सकता है तो चर राशि में हो, कुछ हो सकते हैं जो कि आपका स्थिर राशि में हो, कोई द्वि स्वभाव राशि में हो। तो जो जैसे होंगे उसकी कैटेगरी में वो यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल सा तरीका था। मुझे लगता है ये विषय आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आइए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप अपना चार्ट ले लीजिए। मान लीजिए आपका चार्ट है और चार्ट में यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। अब जिस भी डिविजनल चार्ट को देखते हैं, सबसे पहले डिविजनल चार्ट के मालिक जो उसका लग्न लॉर्ड है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और जिस घर के बारे में जिसका वह एक संक्षिप्त विवरण है, विस्तार से विवरण किया गया, उसको देखा जाता है। तो D3 किसका है? आपको लग्न को देखेंगे और आपके 3rd हाउस को ही रिप्रेजेंट करता है, इसको देखेंगे। चलिए मान लीजिए 7 नंबर यहाँ लिखा है, 8 नंबर यहाँ लिखा है, 9। ये आप अपने चार्ट पे पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना, कुछ भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए हमने इस तरीके से ग्रहों को लिख लिया, नंबर्स को लिख लिया, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं और आपके मंगलदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मान लेते हैं कि आपके तीसरे घर में शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव का जो मालिक है आपके यहाँ पे बृहस्पति देव उच्च के होकर बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, आपके 10th हाउस में। तो देखिए अब देखते हैं जो D3 का, अब हम यहाँ पे देखेंगे D3 के लग्न की स्थिति क्या है। लग्न की स्थिति देखिए, तो मैंने कहा था D3 के लग्न को फोकस करना, तो आइए लग्न पे फोकस कर लेते हैं। लग्न में 7 नंबर लिखा है और ये एक द्वि स्वभाव लग्न है। ठीक है जी। और लग्न में देखेंगे कि आपका शुक्रदेव है वो लग्न में ही बैठे हुए हैं। द्वि स्वभाव
राशि। और मैंने आपको बताया था कि जो भी 2 स्वभाव की राशियां होती हैं उनके ऊपर दुर्वासा ऋषि का प्रभाव होता है। तो इस कुंडली में इस जातक के ऊपर, इसके पराक्रम के ऊपर, इसकी रुचियों के ऊपर और इनके स्वभाव के ऊपर ऋषि दुर्वासा का प्रभाव होगा। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। चलिए, तो ऐसे इंसान, अब दुर्वासा क्या करते थे? काफ़ी क्रोध करने वाले थे, ये भी होंगे, अहंकारी होंगे, अहमवादी होंगे, रूढ़िवादी होंगे, परंपराओं का पालन करने वाले होंगे, धैर्यवान होंगे और दूसरों को हानि पहुंचाने वाले होंगे। दुर्वासा की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ गई। सिंपल तरीका था। तो यह दिखाता है कि ऐसे लग्न की स्थिति इस कैरेक्टरिस्टिक्स में होने वाली है। आइए, साथ ही साथ अगर हम इनके तीसरे घर को देखें, तीसरे घर में कौन सी नंबर लिखा हुआ है? 9 नंबर लिखा हुआ है। तीसरे घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 9 नंबर लिखा हुआ। छोटी यात्राओं का भी होता है। 9 नंबर क्या है? एक तरीके से आपका द्वि स्वभाव राशि है। लेकिन 9 नंबर का मालिक कौन है? आपका बनता है बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा है? आपका चर राशि में, जो कि 4 नंबर है। तो नारद का भी प्रभाव हो गया। तो एक इंसान इन तीनों ऋषियों की भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकता है, किसी एक ऋषि की भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ले सकता है। तो यह इंसान जो होगा, जिसका ये चार्ट होगा, उससे घूमना फिरना, यात्राएं करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ईश्वर के प्रति वो समर्पित भी होगा, क्योंकि यहाँ पे नारद का प्रभाव आ गया। और ये से इंसान देवदूत होंगे और पीठ पीछे चुगली करने वाले भी हो सकते हैं। राधे राधे। सिंपल तरीका था। आगे पार्ट 3 में और भी कुछ देखने वाले हैं, तो जुड़ते रहिए। सारी सीरीज़ को विस्तार से देखिए। इंग्लिश वर्जन भी शीघ्र ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं फ्री में। इंस्टाग्राम पे अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं। डिसिप्लिन बना के रखें, सभी के जवाब मिलते हैं। धैर्य बना के रहिए। कहिए राधे राधे। जय शनिदेव।